नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो जनरल होने की वजह से ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 11 से लेके 17 अप्रैल तक देख सकते हो। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मेरा वो क्वेश्चन का आंसर येस और नो में मिल जाए, तो डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन का आंसर येस और नो में मिलेगा। और आप उस क्वेश्चन को सोच लीजिए मन ही मन। रीडिंग के अंत में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी और आपको उस आंसर आपका वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं जेमिनाई, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जाम व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा चीजें हो रहा है, इसका कारण क्या है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हो या करती रहती हो। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी खुद के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है, हर कोई दूसरों को ब्लेम देता है, अपने काम को, अपने सोच को, अपने आप पर ब्लेम कभी नहीं देता है। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई की एहसास हो सकता है। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं जेमिनाई। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं जेमिनाई। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर, इट्स बिकम डिपेंड ऑन लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तब ये जो रिलेशनशिप होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरता है, परिवर्तन से। तो आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप रिश्ते की स्थिति को समझ नहीं पाओगे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, चीज़ों को गलत समझोगे। आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ एक जैसा हमेशा नहीं चलता है, परिवर्तन होता रहता है। तो आपको उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है और जब तक आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप जो है रिश्ते की जो सही चीज़ें हैं उसे समझ नहीं पाओगे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, सीक्रेट एडमायरर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुंह के सामने एक बात बोलते हैं
और मुंह के पीछे, पीठ के पीछे और एक बात बोलते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा है कि अगर ये आपके सामने आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका तारीफ कभी भी नहीं करते हैं, किसी को नहीं बोलते हैं आपकी अच्छाई को, ये एडमायर नहीं करते हैं। ये हमेशा आपकी कामों को, आपकी जो भी आप करते हो उसको ये एडमायर करते हैं। लेकिन हाँ, दूसरों की तरह ये आपके सामने आके हो सकता है नहीं बोलते हैं, लेकिन ये आपकी हर काम को ये एडमायर करते हैं, आपके हर काम से ये खुश है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग, आप लोगों के रिश्ते में जरूर प्रॉब्लम चल रहा है। इमेजिन कीजिए, सोचिए, योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, वी आर इन अ लाइट सराउंडेड बाई अस, फील आवर रिलेशनशिप बीइंग हील इट्स वे एवरी मोमेंट। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है, खास करके आपके रिश्तों को, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आ चुका है। जो भी कार्ड आप तक आया है ना, लुक योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सीक्रेट एडमायर, इससे ये पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो। तो ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग एक ब्लेसिंग्स होता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है, जो लाइट है, वो आपके रिश्ते में पड़ रहा है और आपका रिश्ते की जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होता जा रहा है और आपके रिश्ते हीलिंग के जरिए एक अच्छे परिस्थिति में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि रिश्ते में हो सकता है नेगेटिविटी ज़्यादा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा सोचिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और आपके रिश्ते में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आ रहा है, उसके वजह से जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होके रिश्ता एक पॉजिटिव फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है और इसे हीलिंग कहते हैं। और आपको ऐसी हीलिंग की जरूरत है आपके रिश्ते को भी। तो देख लेते हैं ये आपसे क्या क्या कहना चाहते थे। लुक इनसाइड, फिर उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तीसरा इन्होंने कहा कि ये आपकी शुभ चिंतक है लेकिन सबके सामने नहीं आके बोलते हैं। चौथा जो कार्ड है वो हीलिंग का कार्ड है कि रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता आजकल खराब हो गया है। अब देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। जेमिनाई, देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और फिर आके देखिए कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई एंजल आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर है यस। यस मीन्स दिस यस इज नॉट ओनली यस, इट ऑल्सो बैलेंस। ये सिर्फ हाँ नहीं है, इस हाँ का मतलब है बैलेंस। आप लोगों को अपने सोच में बैलेंस लानी पड़ेगी। अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे थे तो डेफिनेटली ये जो भी आप जानना चाहते थे वो हाँ है, लेकिन इस हाँ को बरकरार रखने के लिए और ये हाँ को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपके सोच में बैलेंस होनी चाहिए, आपके काम में बैलेंस होनी चाहिए, आप जिस तरीके से इस काम को करना चाहते हो उसमें भी बैलेंस होनी चाहिए। तब जाके ये जो हाँ है ये हाँ बरकरार रहेगा, हाँ सही तरीके से आपके रिश्ते में या फिर आपके सोच में काम करेगा। तो ये हाँ है लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस के साथ आगे बढ़िए तो जो हाँ है वो हाँ ही रहेगा। और आप जो भी करने के लिए ये हाँ या ना में जानना चाहते थे तो आप जो भी, अगर आप काम के लिए भी जानना चाहते थे तो काम को भी आपको बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा। रिश्ते चलाना चाहते थे तो उसको उसमें भी बैलेंस लानी पड़ेगी।
तब ये हाँ हाँ ही रहेगा और आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।